भैया आप यहाँ आ जाइए, और आप सत्संग में आने के बजाय उस और चले जाते हो। अर्थात घर से तो निकले थे, लेकिन अगर भाग्य में नहीं है तो आप सत्संग के धाम तक नहीं पहुँच सकते हो। एक जो रसिक होता है, दिन रात वो परमात्मा का नाम लेता है, तो उसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। कहते हैं सत्संग सुनने के लिए ये जो भगवान के चरित्र को आप श्रवण कर रहे हो, ये क्या है? राम की कथा सरल है। किसके लिए है? जो अपने हृदय में उतारता है उसके लिए सरल है। जैसे आप गंगा में स्नान करते हो तो वहाँ एक बोर्ड होता है, क्या लिखा होता है कि ज़्यादा गहराई में जाओगे तो डूबने का खतरा है। कथा में भी एक बोर्ड रहता है, क्या? जितनी गहराई में आओगे डूबकर पार हो जाओगे। तो कौन से सत्संग में जाना चाहिए? किसमें गोते लगाना चाहिए? जहाँ आप बैठे हो, ये क्या है? ये मान सरोवर है। रामचरित जो कथा को श्रवण कर रहे हो, ये राम की कथा मान सरोवर है, जिसमें आप स्नान हर दिन कर रहे हो। और मान सरोवर भी कैसा होता है? मैंने कहा जो कथा में बैठता है उससे शांति और विश्राम मिल जाता है। जैसे एक जंगल है, उस जंगल में आग लग जाए तो हाथी दौड़कर भागता है अपनी जान बचाने के लिए किसी मान सरोवर अर्थात नदी की तलाश में। जब उसे नदी मिल जाती है तो वो हाथी वहाँ अपने आप को सुरक्षित समझती है। ठीक उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो जब कथा में आ जाता है तो वो सुरक्षित हो जाता है। विचार करिए, आप जब अपने घर में रहते हो तो जो आनंद आपको यहाँ मिलता है, जो शांति आपको यहाँ मिलती है, क्या घर में मिलती है? नहीं मिलती है। अभी आप कथा में बैठे हो, आपको खूब शांति मिल रही है, भगवान के चरित्रों को सुन रहे हो, लेकिन जैसे घर जाओगे ना तो बस शुरू किच किच लड़ाई झगड़े, कोई एक बोल दे। जो लोग कथा को श्रवण करते हैं, नियम क्या कहता है? कथा हमें कैसे सुनना चाहिए? आपने कभी विचार किया? जब आप कथा में बैठ जाते हो, कहते हैं कभी अपने आसन का त्याग नहीं करना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। जिस आसन पे आप बैठे हो उसी आसन पे बैठकर भगवान का नाम लीजिए। माथे पर चंदन होना चाहिए। क्यों? इसका एक कारण है, भक्त और भगवान का मिलन होता है। जब आपके माथे पर चंदन होगा तो भगवान लाखों की भीड़ में भी पहचान जाएंगे। और अगर कोई भक्त नहीं होगा, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो सत्संग में नहीं जाता है, अगर उस ओर भी आप खड़े हो जाओगे तो आपको देखकर वो पहचान जाएगा कि ये सच्चा प्रेमी परमात्मा का है, ये भक्त है। आपने देखा है कई बार लोग अपने माथे पर चंदन नहीं लगाते हैं। क्यों? उन्हें शर्म आती है। रोज नहीं लगाएंगे, जिस दिन सत्संग में आ गए बस उसी दिन तक चंदन रहेगी। उसके बाद अरे पड़ोसी वाले देखेंगे, क्या कहेंगे, ये रोज ही चंदन लगा के निकलता है। तो कोई माथे पर चंदन लगाता है तो उसे शर्म आती है। लेकिन आप किसको दिखाने के लिए लगाते हो? संसार को नहीं, परमात्मा के लिए। परमात्मा के भक्त अगर बनना है तो आपके माथे पर हर दिन चंदन होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत है। तो अगर राम से मिलन करना है तो आपके माथे पर चंदन हर दिन होना चाहिए। कहते हैं जब तक आप सत्संग श्रवण करिए, क्रोध तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आप कभी क्रोध मत करिए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक आप भगवान का नाम ले रहे हो
तब तक क्रोध मत करो। और क्रोध तो हर दिन आ जाता है। अभी आप संतों से कथा करवाओ, दक्षिणा ना दो तो क्रोध तो हम ही को आ जाएगा। लिखा क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, बहुत जरूरी हो। झूठ कहाँ बोलना चाहिए? जहां लगता है कि आपके झूठ बोलने से सामने वाले का कल्याण हो जाए तो वहां झूठ बोलो। लेकिन झूठ की तो ऐसी है भैया, सुबह होता है एक फोन आ जाए, आप रहते हो घर के अंदर, बताओगे भैया हम तो बस कंपनी के नजदीक ही पहुंच गए हैं, रहोगे कहीं और बताओगे कहीं। लेकिन झूठ हमको बोलना नहीं चाहिए, ये लिखी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सत्संग लोग करवाते हैं इसमें खर्च कितना आता है, विचार करते रहते हैं। किसी को पता है, किसी को नहीं पता। अच्छा, जो सत्संग करवाता है बस उसी को पता है, बाकी सब गुमराह हैं, बस पूछते रहते हैं। किसी को सत्संग करवाना है तो पहले ये नहीं कि भाव अपना दिखाई, पहले कहेंगे भैया खर्च कितना लगेगा, होता है ना। लेकिन नियम है, लिखा है, भागवत जी में भी लिखा है कि जितना आप अपनी एक बिटिया का विवाह करते हो, एक कन्या का विवाह करते हो, उतना खर्च हमें कथा में करनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि अपने सामर्थ्य अनुसार करनी चाहिए। अब बिटिया का ब्याह तो आप 1 करोड़ में भी करते हो, 25,000 में भी कर लेते हो, कहीं बढ़िया बैठ गया, 50,000 में भी, 1 लाख में भी कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से ये सत्संग है, जितनी व्यवस्था बढ़ाओगे उतनी खर्च बैठेगी। हमें रहना कैसे चाहिए? नियम है कि कोई यजमान है जो सत्संग सुन रहे हैं तो उनका भाव कैसा होना चाहिए? झुककर सरल भाव से, जैसे आपने कोई रसमयी फल देखा हो, कोई वृक्ष जब वो फल से लदा होता है तो वो अपने आप में झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें होना चाहिए, झुककर हर किसी का सम्मान करिए आप, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निद्रा का हमें त्याग करना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। जो सत्संगी होते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, क्योंकि ज्यादा आप नींद लोगे तो जो कथा को सुनोगे वो भूल जाओगे। अगर व्रत रख के आप भगवान का नाम लीजिए, कहते ये तप है, आप इतना भगवान के लिए समय दे रहे हो तो शरीर के लिए भी थोड़ा आप कष्ट उठाइए। ये नहीं कि कानों से कथा को श्रवण कर लिया। भोजन हमें कम करना चाहिए, या तो भोजन का 1 मीटिंग त्याग कर दीजिए, तप करिए, तभी परमात्मा की कृपा मिलेगी। और हमें भक्ति और भाव से भगवान को कैसे बुलाना चाहिए? कहते हैं हर भक्त भगवान के बिना अधूरा है, लेकिन पूरा कैसे होगा? श्याम के बिना